सेकंड सेक्शन। पहले तो हम लोगों ने प्रस्तावना देखा था फर्स्ट क्लास में, सॉरी पहले 3 क्लास में हमने प्रस्तावना देखा, और आज हम देखेंगे ईश स्तुति या इन्वोकेशन करके बोलते हैं उसे इंग्लिश में, इन्वोकेशन, ईश स्तुति। तो आई होप कि आप सब लोगों के पास बुक आ चुकी है, सबके पास पुस्तक है। ओके तो आप अपना पेंसिल रखिएगा अपने पास, मैं जो पॉइंट्स बताते जाऊंगा उसको खाली हाईलाइट कीजिए, तो वो बन जाएगा आपका नोटबुक, नोट्स। यही आपके नोट्स रहेंगे फाइनली जो रेफर करेंगे आप एग्जाम में। ओके तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं ईश स्तुति का। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 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 ओके रूपाली वर्मा माता जी अनुवाद पढ़िए आप। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे ही यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज स्पेशल श्लोक है आपके पास, पूर्ण श्लोक। पूर्ण 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 करके बार बार आएगा, और आप सब लोगों ने अगर कभी पहले बार पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे ये क्या है, पूर्ण से पूर्ण आता है, फिर वो भी पूर्ण होता है, फिर वो पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण पूर्ण क्या है, ये पूर्ण है क्या आखिर। बट बहुत ही फाउंडेशनल और बहुत ही सिद्धांतिक श्लोक है ये। अगर ये श्लोक आप समझ गए, इसका परपोर्ट और तात्पर्य अच्छी तरह से, तो आपको भक्ति शास्त्री पूरा हो गया। बिकॉज ये पूरा इसेंस है, पूरा सार है, और प्रभुपाद का परपट तो इसके ऊपर बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, और आपको अच्छी तरह और क्लैरिफाई करेगा। प्लस हम लोग और ट्राई करेंगे हमारी तरफ से जितना हम उसको अच्छी तरह क्लैरिफाई कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा कि वो किस तरह पूर्ण है, उसके पहले प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन करने का जो शुरुआत करेंगे, उसके पहले आपको भगवान के बारे में बताएंगे वो, जो कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भगवान की जो व्याख्या होती है, इसलिए मैंने पिछले क्लास में थोड़ा डिटेल में लिया ताकि इस क्लास में थोड़ा सा आसानी से आपको समझ जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के, तो आप सबसे पहला टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इस पुस्तक में। इफ यू कैन सी, आपको उल्टा दिख रहा होगा राइट, या सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। ओके मुझे उल्टा दिख रहा है क्योंकि मेरा मिरर इमेज है ये। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया है, नंबर 1, उस पैराग्राफ के ऊपर भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, would you please tell me the page number of the shloka? You are reading in English or Hindi? I'm reading in Hindi. मराठी। Okay, so this is page number 1. ये पहला Page पेज number है। 1. हाँ, ईश स्तुति करके लिखा हुआ है, ईश स्तुति। Okay, okay प्रभु जी, thank you so much. उसमें यस, तो ये श्लोक है, उसके नीचे तात्पर्य है, परपोट, और उस परपोट के नीचे वाचोएगा। आप कौन से बुक में घुस गए? ये तो ईश्वर, ये तो उपदेशामृत है। Okay, okay प्रभु जी। हाँ, आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में नहीं जाइए, अभी वो टाइम है। Okay, so it's in Upadeshamrita. No, 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 it's not in Upadeshamrita. ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। Okay, okay प्रभु जी, thank you प्रभु जी। सब लोग कान खोल के, आंख खोल के ठीक से सुन लीजिए, हमारा कोर्स चालू है ईशोपनिषद के ऊपर।
ओके, सो प्लीज ब्रिंग योर ईशोपनिषद बुक। और आपको मैंने बताना भूल गया, ईशोपनिषद का एक तो डेफिनेशन प्रभुपाद ने यहाँ पे शुरुआत में दिया गया है ईशोपनिषद का। कहाँ पे दिया है, हाँ एकदम, अगर आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे बुक का टाइटल कवर पेज एकदम शुरू में ये वाला, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा हुआ है ईशोपनिषद का अर्थ लिखा हुआ है, वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। राइट, दिस इज वन मीनिंग। और अगर आप शब्दों का विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ ऐसा होता है ईश। ईश मतलब कंट्रोलर या फिर ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड ईश। और उपनिषद मतलब दैट नॉलेज विच टेक्स अस क्लोजर टू सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान के पास लेके जाता है। तो श्री तो लगाया है एक, जैसे भगवान को लगाते हैं, और ईश मतलब भगवान, और उपनिषद मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान के करीब लेके जाएगा। इसका और एक अंडरस्टैंडिंग है, उपनिषद शब्द का अगर आप तोड़ करेंगे अच्छी तरह से, उप मतलब नजदीक, उप मतलब नजदीक, और निषद मतलब टू सिट एंड रिसीव, बैठना और सुनना, किससे, गुरु से। तो उपनिषद का अर्थ यह भी होता है कि गुरु के पास में बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान लेना या सुनना, उपनिषद। उप मतलब नजदीक और निषद मतलब बैठ के सुनना और ज्ञान लेना गुरु से। ओके ओके, तो आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? आप लोगों का स्वागत करना भूल गया मैं। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग कोर्स जो कि चलता रहेगा अगले 1-1.5 साल तक, 2 साल तक जैसे चलेगा। हर मंगलवार को हमारी विजिट होगी और शनिवार को हमारी विजिट होगी 8 से 9:15, 8 से 9:15। आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं, 1-1.25 घंटा ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। ओके, जनरली क्लासरूम में लेते तो अब हम 2-2.5 घंटा चला जाता था, बट आपके लिए सहूलियत है थ्रू जूम। ओके देन, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। Who would like to tell me 3 kinds of realization, 3 types of realizations? भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप या 3 प्रकार के साक्षात्कार कौन से हैं? भगवान हर जगह मौजूद है, जैसे यहाँ पर भी है, और उसी समय अन्य जगह पर भी भगवान उपस्थित है। ओके, तो ये भगवान का कौन सा साक्षात्कार, कौन सा रूप है, वो हम देखेंगे अभी इस परपोर्ट में से। ठीक है, लेट्स गो। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फर्स्ट थिंग, शुरू कहाँ से कर रहे हैं प्रभुपाद? ऊपर से। सबसे पहले क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है। देन नेक्स्ट, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। तो 2 लाइन में प्रभुपाद ने 3 भगवान के रूप के बारे में बताया। सबसे पहले भगवान का रूप है साक्षात गोलोकवासी भगवान, सेकंड लेवल है परमात्मा, थर्ड लेवल है निर्विशेष ब्रह्म। राइट, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और फिर परपट में आगे बढ़ेंगे हम। अगर आपने कभी अगर वैष्णव आचार्य का अगर ये बुक पढ़ा होगा, गोपाल चंपू, या उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, आनंद वृंदावन चंपू। आनंद वृंदावन चंपू में भगवान के 3 साक्षात्कार जो होते हैं उसको समझाने के लिए एक तुलना दी गई है, और वो तुलना की गई है पकोड़ों के साथ। पकोड़ा खाया आप लोगों ने? आज आपको पकोड़े से फिलोसॉफी सिखाएंगे तो आपको जो पकोड़ा अच्छा लगता है वो पकोड़ा पकड़ लीजिए, कांदा वाला छोड़ के, ठीक है क्योंकि कांदा वाला पकोड़ा छोड़ दिया हम लोगों ने, उसको नहीं देते। तो कैबेज पकोड़ा या फिर बैगन पकोड़ा, आलू पकोड़ा, जो भी है। हो सकता है किसी के घर में आज पकोड़ा भी बनाओ। किसी के घर में बनाया आज पकोड़ा? नहीं बनाए डरिए मत, आपको हम बोलेंगे नहीं कि प्रसाद के रूप में बांटने के लिए लेके आइए। हो सकता है क्लास के बाद बनेगा, इतना भी पकोड़े के बारे में सुनने के बाद। तो आनंद वृंदावन चंपू में उदाहरण दिया जाता है पकोड़े का। कहते हैं कि पकोड़ा जब रहता है ना, कोई भी पकोड़ा, गरम गरम पकोड़ा अगर छान के निकाला जाए, यू नो, कब खाया था मैंने पकोड़ा, अभी याद आया, कल या परसों ही खाया था। तो पकोड़े का सबसे पहले, अगर समझो अगर आप एक कमरे में बैठे और दूसरे कमरे में अगर पकोड़े छाने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तेल में तले जा रहे हैं, तो इस रूम में बैठे बैठे आप पकोड़े के बारे में कैसे जान सकते, बताइए मुझे आप। खुशबू से। हाँ, खुशबू।
वाह, आज ईशोपनिषद की पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है। क्यों बढ़िया हो रही है? क्योंकि क्लास के बाद पकोड़ा मिलने वाला है। या फिर कभी कभी आपके सेंटर में, आपके कांग्रेगेशन सेंटर के जो प्रोग्राम होते हैं, प्रीचिंग प्रोग्राम्स, वहां पे आप क्लास में बैठे रहते हैं और जहाँ किचन रहता है वहां से खुशबू आती है। अब व्यक्ति को पता चल जाता है आज ये व्यंजन बनने वाला है, तो क्लास में इतना अटेंटिव हो जाता है वो। और अगर मालूम पड़े कि अरे आज तो वो आइटम नहीं बनने वाला है जो अपने को पसंद है, तो फिर रेस्टिंग मोड पे चला जाता है, क्योंकि उत्साह बढ़ता है उससे। हमारे इधर चौपाटी में राधा गोपीनाथ टेम्पल फर्स्ट फ्लोर पे है, किचन ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे है, और किचन के जो दीवारें हैं उस पर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो जब भी कुछ अंदर बनता है तो एग्जॉस्ट फैन से वो हवा निकल के ऊपर आता है और स्वर्ग लोक में जाके हमारे बालकनी से एंट्री करता है। यहाँ पे जो भक्त जपा कर रहे हैं उनको मालूम पड़ता है कि आज कौन सा काढ़ा बना हुआ है, लेमन जूस बना हुआ है, लेमन जूस तो नहीं लेकिन जो बॉयल होता है अपना, लेमन ग्रास टी बना हुआ है, या अदरक का बना हुआ है, या रागी बना हुआ है, या कौन सा छोंक गिर रहा है आज, पोहा का छोंक गिर रहा है या फिर उपमा का गिर रहा है। तो सबसे पहले आता है स्मेल, एंड देन सेकेंड थिंग, अभी स्मेल तो आ गया, अभी आप जानना चाहेंगे कि इसके आगे और कुछ है क्या, खाली खुशबू लेके काम नहीं चलेगा ना। तो आप जाके देखने की कोशिश करें, ओके ठीक है, दरवाजा खोले देख लिया, तो मालूम पड़ेगा कि आज कौन सा पकौड़ा बना है, भजिया मतलब आलू का बना है, बैगन का बना है, या मिर्ची का बना है, या कैबेज का बना है, जैसे भी। तो सेकंड थिंग वी सी इज साइट। ये बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है, आप डाइवर्ट मत हो जाइएगा पकौड़ा में, एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते जाऊंगा उसको। सबसे पहले क्या है, दिखता है, सॉरी स्मेल आती है, खुशबू आती है। सेकंड थिंग आपको दिखता है, राइट। दिखने के बाद लुक, हाँ यस, अभी देखने के बाद भी आप दूर से जब देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, पास में जाके देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, बराबर है कि नहीं? आपका एक्सपीरियंस रहेगा लाइफ में। लोग कहते हैं क्या देखा था और क्या सामने मतलब आया जीवन में। पहले देखा तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब वास्तव में साथ में उसके रहने लगा तो अलग ही निकला ये तो इसीलिए पहले परखना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट यू सी, देन यू स्मेल, एंड देन ट्राई टू सी। अब जाके देखेंगे कि क्या है वो। अब देखने के बाद यू विल टच ऑल्सो, टच करने के बाद आपको उसका शेप कैसा है वो भी मालूम पड़ेगा पकोड़े का। तो कैबेज पकोड़े का शेप ऐसा अनइवन रहता है, और जो बैगन का बनेगा राउंड रहता है, आलू का भी राउंड रहता है, राइट। मिर्ची का लंबा रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी बना है आइटम, ऐसे अलग अलग शेप मिलेंगे। तो अब हो गया। अभी देखिए आपने क्या क्या देखा, एक तो आपने खुशबू लिया, दूसरा आपने साइड से दृष्टि लिया, आंखों से देखा, फिर जाके आपने उसको टच किया और मालूम किया कि कौन सा शेप है, क्या है, और फाइनली क्या है, क्या करेंगे फाइनली, टेस्ट टेस्ट किए। करेंगे, राइट। वाह, क्या पकोड़ा बनाया है, पकोड़ा प्रसाद। ये नहीं भूलना है हमको। सब पकोड़ा प्रसाद। तो आनंद वृंदावन चंपू में इसी की तुलना की जाती है भगवान के 3 साक्षात्कारों को समझाने के लिए। तो इस श्लोक में देखिए आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं। अभी इस एग्जांपल को वैसे इंटैक्ट रखिए, वापस उस पे आएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने के की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वत तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। अब आ गया टेक्निकल पॉइंट्स, अब पकोड़ा खत्म हो गया, अभी ट्रीटमेंट चालू। तो आपने ये 3 चीजें हमेशा सुनी होंगी, सत चित आनंद, राइट। सत मतलब सत्य, सत्य, या फिर जो सनातन काल के लिए, यस, शाश्वत, शाश्वत, यस, या इटर्नल, जो हमेशा के लिए, मतलब एग्जिस्टेंस बेसिकली। सत मतलब सत्य या उसका एग्जिस्टेंस। तो एक चीज है एग्जिस्ट करने वाली सनातन काल के लिए, या फिर सत्य यानी कि जो सनातन काल के लिए एग्जिस्ट करती है, या फिर उसका सिचुएशन कहाँ पे वो स्थित है। नाउ सेकंड थिंग, चित मतलब चेतनामय, चित मतलब चेतनामय, जिसमें चेतना है। अभी आप बोले ठीक है ये पर्टिकुलर चीज ज्ञानमय या फिर चेतनामय, कॉन्शियस, बेसिकली कॉन्शियस। तो कोई भी चीज सबसे पहले एग्जिस्ट करती है,
लेकिन न केवल वो एग्जिस्ट करती है, अभी एग्जिस्ट करने के बाद वो जीवित है या मृत है ये भी जानना पड़ेगा ना। तो वो चीज कैसी है, जीवित है, कॉन्शियस है। एंड देन फाइनली थर्ड थिंग सच्चित, उसके बाद आनंद। वो चीज न केवल एग्जिस्ट करती है, न केवल कॉन्शियस है, चेतनामय है, बल्कि ये क्या है, अपने आप में आनंदमय रहती है। तो ये जो तीन पहलू है, सच्चित आनंद, ये तीनों पहलू हर किसी आत्मा को भी लागू पड़ते हैं। हम क्या है, हम सत है, राइट। हम लोग सदा सर्वकाल के लिए जीते हैं, हम कभी मरते नहीं है। ये भगवत गीता में सिद्धांत आगे आएगा ही। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुणानि नवानि, बोलिए ये श्लोक, मैं भूल गया। वासाम से जीर्णानि, यस, किसी को याद है? यस, ट्राई। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि Yes. गृह्णाति नरोपराणि Yes. शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। करेक्ट। जीर्णानि यानी कि जब ये जीर्ण हो जाएगा शरीर, तो क्या हो जाएगा, नया शरीर मिलेगा, नया देह मिलेगा, राइट। इसके साथ हम नष्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद के अगर लेक्चर देखेंगे तो हमेशा प्रभुपाद क्या कहते थे, मतलब बहुत बार प्रभुपाद इसी सिद्धांत के ऊपर हिट करते थे, क्योंकि अगर ये चीज अगर हम जान जाए तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन हो सकता है। देन वी विल सी कि अरे इसके परे भी एक जीवन है, देहे नस्ने था देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जो हमारा जो सफर अभी चल रहा है, किसी सुख दुख के मोड़ से जाता है, कभी अभी जैसे एज, पर्टिकुलर एज में, फिर थोड़ा बूढ़ा होगा, फिर बाद में अंत में क्या होगा, नया शरीर मिलेगा उसको, राइट। तो सेकंड फीचर है, सॉरी फर्स्ट फीचर है सत, एंड देन सेकंड फीचर है कॉन्शियस, चेतना, और थर्ड हमारा फीचर क्या है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के पकोड़े खाने की इच्छा रखते हैं। और पकोड़े खाने का पर्पस क्या बताइए मुझे आप, क्यों खाते हैं पकोड़े हम लोग? आनंद प्राप्त करने के लिए। आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अगर पेट भरना ही है तो पेट तो चावल खा के भी भरा जा सकता है, रोटी भी खा के भरा जा सकता है, राइट। या हो सकता है कि सिंपल कुछ फल फूल भी खा के भरा जा सकता है बिना पकाए हुए। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल पकोड़ा बनाते हैं। अब पकोड़ा मतलब क्या खास है अगर देखा जाए तो मतलब अगर ज्ञानी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही आलू और वही बेसन, जब दोनों अलग अलग होते हैं तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन वही दोनों जब साथ में आते हैं और उसमें तेल में छना जाता है, वही टेस्टफुल हो जाता है, राइट। बट इसेंशियली दे आर नथिंग बट पोटैटो एंड बेसन, राइट। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के खाने का उद्देश्य क्या है, आनंद। यस, आनंद प्राप्त करना। इसीलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमयो भैसात। हम सब जीव इस जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे जितनी भी चेष्टाएं हैं, आज आप ये भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, या आज आप कोई नौकरी पे जाते हैं, आप किसी को कुछ भी करते हैं, आप एवरी एक्टिविटी इज जस्ट इन अटेम्प्ट और परस्यूएंस ऑफ आवर प्लेजर सीकिंग नेचर। हम लोग आनंद पाना चाहते हैं, राइट। अभी कोई बोलेगा नौकरी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं नौकरी, बताइए आप क्यों करते हैं नौकरी हम लोग? उससे हमें सैलरी मिलती है और फिर उससे हम आनंद प्राप्त, सामान खरीदते सामान खरीदते हैं वेरी स्ट्रेट आंसर। हम नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है। अभी आज स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है? इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहा है कि मम्मी डैडी को खुश करना है आई मीन टू से खुश करना तो है ही है, बट देन ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, वो भी जानता है कि अरे यार भैया आज पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर कल अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी अच्छी तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर लाइवलीहुड कैसे चलेगा, लाइवलीहुड नहीं चलेगा तो, और चलेगा भी तो एकदम ऐसे रुखा सूखा चलेगा, अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा घर, अच्छा कार, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब, तो फिर मजा आता है, राइट। तो आवर एवरी अटेम्प्ट इज फॉर प्लेजर। तो ये 3 पॉइंट है, सत चित आनंद। तो हम सब लोग क्या है, सच्चिद आनंद है, राइट। सत है, चित है, आनंद में। सेम डेफिनेशन किसको अप्लाई करता है, भगवान को ही अप्लाई करता है। भगवान भी सत है हमेशा, क्योंकि हम तो उनके पार्ट एंड पार्सल है ना, हम उनके अंश है। तो अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी है तो भगवान के अंदर क्यों क्वालिटी है, लेकिन वो कितने मात्रा में है, बिग क्वांटिटी में है। दो तो कॉमन है, सत तो सत है, हम भी है, भगवान भी है, हम कभी नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए, भगवान भी वैसे ही है। और चित कॉन्शियस, अभी फर्क होना चालू होता है।
हम चेतनामय हैं, लेकिन भगवान केवल हमारे जैसे चेतनामय नहीं है। हम ज्यादा ज्यादा क्या जान सकते हैं कि मेरे क्या विचार है या मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी जान सकता हूँ कि अभी राजश्री बजाज माता जी या फिर रूपाली वर्मा माता जी या फिर माधव प्रभु या फिर डॉक्टर माता जी वहाँ जो हॉस्पिटल में है, वो सब क्या सोच रहे हैं मैं थोड़ी जान सकता हूँ, नहीं ना। तो मेरी जो चेतना है क्या है, वो लिमिटेड है। लेकिन भगवान सर्वव्यापी है, वो हर जगह की चीजों को जान सकते हैं, क्योंकि किसी के हृदय में बैठे हुए हैं। अब बैठने की भी जरूरत नहीं है, नहीं बैठेंगे तो भी जानते हैं वो। तो दिस इज सेकंड डिफरेंस बिटवीन जीव एंड भगवान। एंड देन फाइनली आनंद। अभी हम भी आनंद पाना चाहते हैं, भगवान भी आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की आनंद पाने की और आनंद लेने की कैपेसिटी कैसी है? अनंत महासागर की जैसी है। इसलिए जब आप भागवत के दशम स्कंद में अगर गोवर्धन लीला देखेंगे, तो गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया? खाते गए, लाओ और लाओ, अनियोर करके भगवान ने कहा। हम सब कितना खा सकते हैं? थोड़ा सा खा सकते हैं, इतना 200-250 ग्राम। तो भी अगर 200-250 ग्राम एक टाइम खा ले, तो अगले 6 घंटे के बाद ही खा सकते हैं, राइट? 200-250 मैंने ज्यादा बोल दिया, वो एक फैमिली के लिए होता है। नॉट मोर देन दैट, बट कृष्णा's कैपेसिटी इज मोर, राइट? जैसे भगवान ने एक बार, मैं जब ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक भक्त ने मुझे, भक्त नहीं थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक आदमी था ट्रेन में। तो मैं कुछ बोलने लगा कि किताब है ये कृष्ण की, आप लीजिए, अच्छा है, यहाँ पे लोकल ट्रेन में। तो वो फिर कुछ और बोलने लगा, अरे तुम्हारे कृष्णा ऐसे हैं, वैसे, ये है, वो है, लंपट है, उन्होंने इतनी स्त्रियां विवाह किया, ये किया, वो किया। तो बोलने लगा कि भगवान की इतनी सारी रानियां थी। भगवान नहीं बोला था, कृष्ण बोल रहा था। तो मैं बोला कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? भगवान ने अगर की इतनी शादियां, 16,000 क्या? प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, भगवान ने 16,108 क्या, 16 करोड़ करेंगे भी तो तुम्हारा क्या जाता है? प्रभुपाद इनफैक्ट लेक्चर में बोलते हैं कि तुमने जो एक रखी है ना तुम्हारे पास, वो भी क्या है? चोरी है, राइट? मैं आप सब लोग डरिए मत, किसी ने कोई चोरी नहीं किया है। इसमें सिद्धांतिक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी कोई पत्नी है या कोई बच्चे हैं, ये सब भगवान ने हमारे केयर में दिए हुए हैं। महाराज हमेशा यही कहते हैं, राधानाथ महाराज, कि हमारे पास जो भी घर में व्यक्ति है या बच्चे, ये सब भगवान ने हमारे पास उनकी केयर लेने के लिए भेजा है। वो कोई हमारे सेवा के लिए नहीं भेजा हुआ है कि हम उनको लाएंगे, चल रहे अभी झाड़ू मार पोछा मार दिन भर, वो तो करना ही है, बट आवर एटीट्यूड शुड नॉट बी लाइक दैट। तो व्यक्ति मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, तो उसने ऐसा ऐसा बोला। तो जनरली आपने सुना होगा, गौरव हमेशा एक लेक्चर में, हिंदी उनके लेक्चर में कहा करते हैं कि एक्चुअली इस दुनिया में ना प्रॉब्लम हम सब लोगों का क्या है? हमको एनवी है, भगवान से ईर्ष्या है। लोगों को ईर्ष्या क्या है कि मेरे पास केवल एक, उनके पास 16,108। तो मैं उसमें एकदम नया नया भक्त था, तो मैंने जोश जोश में आके उसको बोल दिया, अरे मैं जानता हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास केवल एक ही है, इससे तुम जलते हो भगवान से कि तुम्हारे पास इतने क्यों नहीं है। तो आदमी एकदम गुस्सा हो गया। और वो, उसने जब सेकंड आंसर दिया, बोला मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो है। तो मुझे तो इतना हंसने को आने लगा। मैं बोला कि तुम्हारा एक मतलब तुम्हारे दो क्या, उससे क्या होगा? भगवान के पास तो कितना है? अनंत है। और जैसे प्रभुपाद कह रहे थे कि जो एक तुमने रखा है ना, वो भी क्या है? तुम्हारा चोरी है। एक्चुअली अगर तुम इतना मेंटेन कर सकते हो, तुम रख सकते हो ना, लेकिन तुम मेंटेन नहीं कर सकते। वी कांट मेंटेन। हम एक परिवार मेंटेन करने के लिए ऐसा लगता है कि बड़ा साम्राज्य मेंटेन कर रहा हूँ मैं, इट्स लाइक अ बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो इसीलिए हमारी कैपेसिटी जो है आनंद पाने की, हम दोनों को आनंद चाहिए। भगवान भी आनंदमय, हम भी आनंद, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन भगवान के आनंद पाने की जो कैपेसिटी हो क्या है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड लोगों को आश्रय दे सकते हैं और उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो दिस इज द फिलोसॉफिकल डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड भगवान। तो अभी आप बोलेंगे फिर ये सारे पॉइंट्स का ये पकोड़े के साथ क्या संबंध है? ये पकोड़े का एग्जाम्पल क्यों दिया आपने? तो देखिए, सबसे पहला जो भगवान का साक्षात्कार किसमें होता है? निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होता है। यानी कि इस जगत में जब व्यक्ति अध्यात्म चालू करता है, तो अध्यात्म का शुरुआत कहाँ से होता है? ये समझिए कि इस जगत में या फिर इस जगत से परे कोई तो ऐसी एक चीज है जो यू नो मतलब सनातन काल के लिए टिकने वाली चीज है।
राइट। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या कि इस भौतिक जगत के परे कुछ तो और है, ये परसेप्शन चालू होता है जो ज्ञानी रहता है या जो ध्यान करने वाला व्यक्ति रहता है। जो कर्मयोग में आप गीता में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएगा वो सब आपको। तो वो सबसे पहला भगवान का साक्षात्कार हो गया, निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार। एक्चुअली वो दिखता भी है, कैसे दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया पकोड़े का स्मेल पकोड़े को बिना देखे दिखता है, राइट, दिखता है कि नहीं? पकोड़े का स्मेल पकोड़े को बिना देखे दिखता है। वैसे ही भगवान का जो ब्रह्म साक्षात्कार है, भगवान को बिना देखे दिखता है या फिर एक्सपीरियंस होता है, अगर वो प्रॉपरली कुछ अपने जो विधि विधान दिए हैं स्पिरिचुअल मार्ग में, सबसे पहले जो अष्टांग का मार्ग है उसमें अगर फॉलो करेगा तो वो मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, निष्काम कर्म योग आएगा आपको गीता में वो। तो ऐसा निष्काम कर्म योगी को जो अनासक्त तरह के कार्य करता है और जो अपने नियत कर्म करता है उसको साक्षात्कार होना चालू होता है। और एक आपको दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है इसमें। दूसरा उदाहरण ये रहेगा कि जैसे यहाँ मेरे ऊपर यहाँ पे बल्ब जल रहा है, एक लाइट जल रही है। लाइट से, ये बल्ब से निकलने वाली जो ज्योति है, लाइट प्रकाश है, ये सबसे आसान है परस्यू करना, राइट। तो वो जैसे, अब ये एग्जांपल थोड़ा क्लोज आ जाएगा आपको। भगवान के शरीर से जो अंग कांति निकलती है ना, प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, राइट। इस जगत में जितने भी सूर्य चंद्र तारे ग्रह सब उसी सारे चीजों का प्रकाश का स्रोत वही है, ब्रह्म ज्योति। तो दिस इज फर्स्ट रियलाइजेशन जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले जो साक्षात्कार होता है वो होता है ब्रह्म साक्षात्कार, इस जो ब्रह्मवादी को होता है या निर्विशेष वादियों को होता है, राइट। नाउ सेकेंड, अगर आप थोड़ा नजदीक जाएंगे ना तो क्या होता है, आपको पकोड़े का दृश्य भी दिखता है, आप देख सकते हैं पकोड़ा कैसा है, उसको बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। आप देखते हैं कि ओके ये जगत से परे कोई चीज इटरनल तो है, मान लिया मैंने, मतलब कुछ अस्तित्व करती है। तो परमात्मा जो योगी रहता है, थोड़ा जब प्रोग्रेस होता है अपने साक्षात्कार में आगे, तो वो जानता है कि मतलब उसको, क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठे हैं ना। आप बोलेंगे कैसे जानता है प्रभु जी, क्या स्पेकुलेशन कर रहे हैं आप? वो ऐसे हवा में सोच रहे तो ऐसे थोड़ी। आप ये मत समझिए कि कोई अपने कॉलेज की कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स की बुक है जिसको पढ़े बिना आपको समझ में नहीं आएगा, या जिसको टीचर के पास जाए बिना समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे टीचर की जरूरत है, लेकिन भगवान स्वयं भी हृदय में बैठे हुए हैं ना। जब आप साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं और उस डायरेक्शन में अटेम्प्ट करते हैं, तो भगवान भी अंदर से आपको रेसिप्रोकेशन देते हैं और बताते देख दिस इज माय फर्स्ट फीचर। नाउ सेकंड, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे जाके दिखेगा आपको, ओके दरवाजा खोल के देख लिया आपने, पकोड़ा है ऐसा ऐसा। या फिर अगर आप ये बल्ब देख रहे हैं, थोड़ा अगर आप ठीक से देखेंगे तो दिखेगा बल्ब है ऊपर, एक्चुअली केवल लाइट नहीं है। देन वो जो साक्षात्कार है उसको बोलते हैं परमात्मा लेवल रियलाइजेशन। यानी कि वो समझता है कि केवल भगवान, ये जो ब्रह्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल कॉन्शियस नहीं है, सॉरी केवल सनातन काल के नहीं रहता, सनातन काल के लिए नहीं रहता है, बल्कि ये क्या है, कॉन्शियस भी है, ये चेतनामय है। क्योंकि ये चेतनामय है तो ये क्या करता है, पूरे जगत को कंट्रोल करता है, एंड दैट इज द परमात्मा फीचर। अब इसके आगे और अगर बढ़ेगा वो उसके साधना में, योग साधना में, तो उसको क्या साक्षात्कार आएगा, थर्ड लेवल का। वो बोलेगा ठीक है परमात्मा लेवल का साक्षात्कार तो है, लेकिन ये परमात्मा है कौन, ये करता क्या है, इसका रोल क्या है, केवल कंट्रोलर रह गए। यानी कि आपने पकोड़ा देख लिया, स्मेल आया, शेप भी आपने देख लिया, साइज देख लिया, लेकिन एक्चुअली टेस्ट तो करूं मैं उसको, जानू तो क्या है ये। देन वो समझता है कि ओके। और देखिए परमात्मा, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो परमात्मा का कोई अपना लोक नहीं है, परमात्मा लोक, परमात्मा केवल इस जगत में रहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रहता है विष्णु का यह विस्तारित रूप हो। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि परमात्मा जो है ना इस जगत में एक मिशन के लिए आया है। वो कौन सा मिशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पे आया है वो। हम सब जो बद्धजीव इस जगत में आए हैं, इस जगत का भोग लेने के लिए, हम सबको रेस्क्यू करने के लिए आया है। इसीलिए परमात्मा इसी जगत में रहता है जब हम यहाँ पे रहते हैं। जब हम यहाँ से आध्यात्मिक जगत के लिए जाते हैं तो परमात्मा बोलते हैं टाटा, थैंक यू, आपका जो डेंजरस सफर था ना उसमें मैंने आपका साथ दिया, आपको सिखाया, मैंने समझाया, अभी आप क्या करो, जाओ और मेरे जो साक्षात गोलोकवासी या फिर अयोध्यावासी है, जो भी आप वैकुंठ लोक में जाएंगे वहां जाओ और मेरे उस रूप में आप क्या करो, मेरी सेवा करो। तो टाटा बाय बाय करता है वो। तो इट समथिंग लाइक रेस्क्यू ऑपरेशन में आया हुआ कोई मिलिट्री कमांडर है, या फिर इट्स समथिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर इन हिज ऑफिस एंड प्राइम मिनिस्टर इन हिज होम। दोनों अलग अलग है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेम है।
तो उसी तरह से जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वही सेम भगवान वहां पे घर में मिलेंगे और यहाँ पे क्या मिले हैं, ऑफिस में मिले हुए। अब परमात्मा का रोल खत्म हो गया यहाँ पे। अभी आगे बोलेंगे ठीक है भगवान को जानने की कोशिश करेंगे वो। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो देखेगा कि भगवान न केवल एग्जिस्ट करते हैं, न केवल चेतनामय है, कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो क्या है, आनंद से भरे हुए हैं और हर समय आनंद प्राप्त करने के लिए वो भी प्रयास करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब आनंद के लिए होते हैं। इसलिए ब्रह्म समय में आपने सुना होगा तथा नाट्यम गानम, कि हमेशा मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चलना मतलब क्या है, डांस करने जैसा है, बोलना मतलब सिंगिंग करने जैसा है। इट्स लाइक एवर इंक्रीजिंग ब्लिस एंड फेस्टिवल। इस जगत में हमारा चलना हमेशा डांसिंग नहीं होता है या फिर हमेशा बोलना हमारा सिंगिंग नहीं होता है, बट इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत है। तो जब आप पकोड़ा टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वाह पकोड़ा कैसा मीठा है। अब टेस्ट करेंगे मतलब क्या, अब आप देखेंगे कि ये भगवान हमेशा आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भक्तों के साथ सेवा का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि आनंद किससे मिलता है, आनंद किससे मिलता है, सेवा करने से मिलता है। आनंद किससे मिलता है, किससे मिलता है आनंद, सेवा देने से, सेवा देने से, सेवा लेने से। बिना सेवा के आनंद नहीं मिलता है। आज आपके घर में भी अगर समझो आप बच्चा है और आपका कोई बच्चे हैं और आप बैठे हैं और बच्चा बैठे हैं, बस एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। अब देखते जा रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया पिताजी बोलेंगे अरे कुछ तो लेके आ यार, खाने के लिए भूख लग रही है। बच्चा भी बोले कुछ तो लाओ यार। वो कोई उठेगा नहीं तो फिर प्रसाद कैसे मिलेगा। somebody has to get up and do some service, right? तो जब तक हम कुछ कार्य और क्रिया नहीं करते, और कार्य और क्रिया किसके लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। इस जगत में भी सेवा के माध्यम, प्रभुपाद अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भगवत गीता का तो लिखते हैं कि ए सेवा करता है बी का, बी सेवा करता है सी का, सी सेवा करता है डी का। इस जगत में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो सेवा नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग सर्विस। व्हाई, बिकॉज सेवा करने से ही आपको क्या होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो लाइक दैट ये भगवान के क्या है, 3 प्रकार के साक्षात्कार प्रभुपाद सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं। सबको समझ में आया, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? इस पर्पट को पूरा करता हूं मैं। फिर लिखते हैं कि जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते, यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। नाउ प्रभुपाद इज कनेक्टिंग टू व्हाट, यहाँ पे जो श्लोक में बोला गया कि भगवान क्या है, पूर्ण है। लिखे एकदम शुरू में क्या लिखा भगवान ने अनुवाद में, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यहाँ दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। तो ऑफकोर्स वो सेकंड पार्ट है, लेकिन पहला पार्ट प्रभुपाद ने एड्रेस कर दिया क्या, कि भगवान क्या है, परिपूर्ण है। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। यानी कि हमारे एक्सपीरियंस में जो भी दृश्य जगत है या फिर हमारे एक्सपीरियंस के बाहर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो सब भगवान में समाया हुआ है। यस, किसी का प्रश्न कुछ अभी तक? सबको क्लियर है? आधे मिनट का पॉज दिया है मैंने आपको ताकि आप लोग थोड़ा सा सांस ले सकें। बोलेंगे प्रभु जी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, थोड़ा ब्रीदिंग भी हो जाए हमारा प्रभु जी तीसरा साक्षात्कार क्या है? भगवान, भगवान का साक्षात्कार। भगवान पहला साक्षात्कार है निर्विशेष ब्रह्म, दूसरा साक्षात्कार है परमात्मा, तीसरा साक्षात्कार है स्वयं भगवान जो गोलोकवासी है। और वो सच्चित आनंद, जो 3 डेफिनेशन दी थी। सत फीचर आपको दिखता है निर्विशेष ब्रह्म में एग्जिस्ट करता है, चित फीचर और प्लस सत फीचर, मतलब आगे बढ़ते जाएगा वो 1 प्लस सत भी है परमात्मा में और चित भी है, कॉन्शियस है परमात्मा, और सत भी एग्जिस्ट करता है। और भगवान में सत भी है, चित भी है, लेकिन एडिशनली आनंद भी है। उनको आनंद भी चाहिए। और वो आनंद कैसे होता है, जब आप देखते हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में क्या है, प्रेम का आदान प्रदान होता है। दैट्स द प्लेजर एंड दैट्स द ब्लिस। वो आनंद यहाँ पे प्रभुपाद बात कर रहे हैं, सच्चित आनंद। ओके, तो आगे बढ़ते। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, ये एक लाइन
का ये बताना जरा, परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। हाँ, मतलब पकोड़े का केवल देखना, ये पूर्ण पकोड़े का एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना माता जी। पकोड़े को अगर आप स्मेल लेंगे तो भी पूर्ण एक्सपीरियंस नहीं हुआ पकोड़े का। पकोड़े को आप खाली देखेंगे तो भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पकोड़े को जब आप देखेंगे, सॉरी स्मेल करेंगे, फिर देखेंगे और फिर टच करके टेस्ट भी करेंगे, तो पकोड़े का फुल एक्सपीरियंस आ गया ना आपको, तो मालूम पड़ेगा ना पकोड़ा क्या है। अदरवाइज मालूम पड़ेगा पकोड़ा क्या है, नहीं ना। वैसे ही भगवान जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण परम सत्य, उसका केवल ये जानना कि वो क्या है, सत्य है, यानी कि हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है, वो भी अपूर्ण साक्षात्कार है, यानी कि ब्रह्म ज्योति। उसके बाद फिर आप बोलेंगे ठीक है, परमात्मा भी मैंने जान लिया कि क्या है, ये चित है, कॉन्शियस है, इस जगत को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो भी अपूर्ण है साक्षात्कार भगवान का। जब आप जानेंगे कि न केवल ब्रह्म स्तर पे रहते हैं भगवान, न केवल परमात्मा स्तर पे रहते हैं, लेकिन वो उसके परे भी गोलोक में उनका अपना घर है। वहां पे हमारे तुम्हारे जैसे, मतलब आपके, सॉरी, आपके और मेरे जैसे क्या है, भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। वो भगवान का क्या है, गोलोकवासी, जो द्विभुज मुरलीधर, या फिर वैकुंठ में चतुर्भुज रूप है, या द्वारका में या मथुरा में भी द्विभुज रूप है। वो परिपूर्ण रूप है भगवान का, जिसमें सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। समझ में आया माता जी? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे। हाँ, यस यस प्रभु जी बोलिए। परमात्मा की अनुभूति कौन से स्वरूप में होती है? कौन से स्वरूप में? सच्चित। जैसा जैसा ब्रह्म ज्योति निर्विशेष ब्रह्म का ज्योति के रूप में है, वैसा वो परमात्मा सविशेष सविशेष सविशेष, क्योंकि परमात्मा हृदय में दिखता है ना आपको। जब योगी ध्यान करते हैं तो परमात्मा का रूप दिखता है। अब भागवत के द्वितीय स्कंद में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा परमात्मा चतुर्भुज है। मैं सबसे पहले जब भागवत पढ़ रहा था एकदम शुरू में, 8 से 8 साल पहले, तो भागवत पढ़ता था मैं। सेकंड कैंटो अगर आप देखेंगे भागवत प्रभुपाद का, अगर आप ये देखेंगे भागवत का द्वितीय स्कंद, उसके कवर पेज में फोटो है एक, और अंदर भी है इंग्लिश वाले में, परमात्मा का फोटो है कवर पे। और मैं देखता था, अच्छा ये अंदर है क्या, अच्छा ये मेरे अंदर है, मैं सोचता था ये अंदर है। और मेरे को याद है, आज तक अभी भी याद है, और मैं अभी भी उसको अप्लाई करता हूँ। मैं जब भी भागवतम पढ़ने जाता था ना, उसके पहले मेरे को एक आवाज आता था कि आप ना भागवतम पढ़ने के पहले हरे कृष्णा का जप कर लो। आप पहले जप पूरा करो, उसके बाद भागवतम पढ़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और उसका एक्सप्लेनेशन भी आता था क्यों पढ़ना चाहिए। ऐसा आप पढ़ो, अगर आप महामंत्र जप करोगे ना तो आपको भागवत ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक ऐसे दिव्य ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ये अंदर है, ओके, और मैं एक्सपीरियंस करता था। ये सब चीज कैसी है ना, यू कैन एक्सपीरियंस योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि कोई एक एकदम ड्राई फिलोसॉफी है। हम सबके हृदय में अभी भगवान बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, मेरे बारे में सुन रहा है, मेरे बारे में जान रहा है। उसमें उस बुक के कवर पेज में फोटो था ना, उस फोटो में परमात्मा के, जो अगर आप लोटस फील्ड देखेंगे उनके चरण कमल, तो 5 उंगलियों में अंगूठियां हैं, दोनों पैरों के। मैं सोचता था इतनी सारी अंगूठियां, बाप रे, ये है कौन पर्सनैलिटी। जनरली हम लोग इतनी अंगूठियां नहीं पहनते। अगर हम पहनेंगे तो कितनी पहनेंगे, 1 2 मैक्सिमम 3। मैं सोचता था इसमें 5 के 5 मतलब अंगूठियां, इधर भी 5 अंगूठियां, कोई स्पेशल व्यक्ति है यार ये, लाइक दैट। मतलब ऐसा अगर आप कंटेम्पलेट करेंगे तो भी भगवान आपके अंदर ही बैठे हुए हैं ना, और भगवान आपको क्या करेंगे, वैसा साक्षात्कार दिलाएंगे आप अगर प्रयास करेंगे तो, राइट। तो ये जो परमात्मा रियलाइजेशन वो क्या है, सविशेष है। परमात्मा योगी अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं और मनन करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए क्विकली। प्रभु जी पूर्णात पूर्ण उदच्यते बोलते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान से निकली है, लेकिन उसमें चित्त और आनंद नहीं है। तो फिर ये हाउ इज इनकम्प्लीट एमिनेटिंग फ्रॉम कंप्लीट? इनकम्प्लीट एमिनेटिंग नहीं, तो ब्रह्म ज्योति से थोड़ी कंप्लीट आता है, मतलब ब्रह्म ज्योति से थोड़ी निकलते हैं सब। आप बोल रहे हैं कि भगवान से ही ब्रह्म ज्योति निकलती है ना। हाँ, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है वो, लेकिन उसका क्राइटेरिया जानना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉपर आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस चीज के लिए। आर यू गेटिंग मी? इनकम्प्लीट नहीं है, वो बताने का तरीका, भगवान ये प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि ये साक्षात्कार जो है हमारे वो अपूर्ण है। आई मीन टू से कि पूरे लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो डिस्कशन वहां पे वो अलग डिस्कशन है। अच्छा। आपने जो कनेक्ट किया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से कनेक्ट किया। ब्रह्म ज्योति अपने में पूर्ण है, जिस चीज के लिए बनी है वो, और जिस चीज के लिए वो है वो पूर्ण है रूप में। एज वी गो अहेड यू विल अंडरस्टैंड मोर लिटिल बिट।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ नेक्स्ट, अभी आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डॉट कीजिए, हरे देख लीजिए। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये लास्ट लाइन परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर के प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। हाँ, इसका थोड़ा यानी explain कि हमारे एक्सपीरियंस में कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं, ये सब जो हम देखते हैं, राइट? या फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मुझे दुख होता है, मुझे सुख होता है, मुझे नींद आती है, मुझे पसीना आता है। आई मीन टू से, अभी भगवान को पसीना आता है वो ट्रांसेंडेंटल है, भगवान को नींद आती है वो योग निद्रा है। यानी कि आपके एक्सपीरियंस में आप जो भी देखते हैं वो सारा का सारा भगवान में भी है। अगर भगवान में नहीं होता तो आप में कैसे आता? आपके पास इच्छा है कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा आज कुछ वीडियो देखता हूँ थोड़ा सा। कल मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोगों को देखा आप लोगों ने? प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर वीडियो था। तो आपको भी अच्छा लगता है, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। तो भगवान को भी अच्छा लगता है, इसीलिए क्या करते हो, चलो तो लोग कुश्ती करो, वृंदावन में गोल बाल कुश्ती करते हैं, भगवान देखते हैं, वाह मजा आ रहा है, अरे कैसे पटक दिया, देखो देखो, अरे ऐसे उठा दिया, ऐसे गिरा दिया। तो वट एवर यू एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी चीज है इस दृश्य जगत में, जो भी देखते हैं वो सब भगवान के पास, मतलब भगवान के इसमें भी है। और हम जो नहीं देखते, मतलब ये दृश्य जगत तो ये है, और दृश्य जगत के परे जो भी मतलब आध्यात्मिक जगत वो भी है ना, या ब्रह्म ज्योति है, या उसके परे वो भी भगवान में ही है, राइट? दैट्स द मीनिंग। समझ में आया आपको? प्रभु जी, धन्यवाद। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया है जो सेकंड पैराग्राफ है, उसको लिखिए, यह भौतिक जगत किस तरह पूर्ण है। यह भौतिक जगत किस तरह पूर्ण है, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो somebody should read the translation, sorry purport। कौन पढ़ेगा? यहाँ पे इस्कॉन मधुबन से कौन है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा डर गया लगता है वो नहीं ब्रो जी, डर नहीं गया, वो मोबाइल स्लिप हो गया। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए, ये तात्पर्य में क्या दिया, पढ़िए आप जी। मराठी में पढ़ू? हाँ पढ़िए, चलेगा, कोई बात नहीं। ब्रो जी, सेकंड पॅराग्राफ। हाँ सेकंड पैराग्राफ। अन्य प्राण्यांना सुद्धा जन्म मृत्यूच्या चक्रातून जावे लागते। आत्म्याला जेव्हा मनुष्य जन्म लाभतो तेव्हा त्याला कर्मबंधनापासून सुटका करून घेण्याची सुसंधी मिळते। एक मिनट, होल्ड ऑन। आप कौन से पैराग्राफ में चले गए? अरे सॉरी ब्रो, सॉरी। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले लोग फिर बोलेंगे अरे यार आप तो यार यहाँ पे मराठी कर दिया प्रभु जी, हाँ पढ़िए, हे राधिका माता जी, पढ़िए आप। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रागट्य है, इस तरह व्यवस्थित है कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो पूर्ण की शक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है, और जब यह कालावधि पूरी हो जाती है तो वह अस्थिर अभिव्यक्ति संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो अभी इस पैराग्राफ में एक स्पेशल चीज प्रभुपाद बता रहे हैं। ये बताने के बाद पहले ये जो श्लोक का भी मैंने यहाँ पे परपोर्ट चालू हो जाएगा कि ये जगत, पहले तो बताया भगवान पूर्ण है, राइट? नाउ सेकंड थिंग अभी बताएंगे कि ये जगत कैसा पूर्ण है। तो देखिए, आप सब लोगों के एक्सपीरियंस में, आज के जमाने में और आज के तारीख में, आप लोग बोलते होंगे बहुत सारे, या फिर आज दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो है ना, कौन सा गाना है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्योंकि दुख झेलना पड़ता है ना आदमी। अगर सुख झेलना पड़ता तो बोलता नहीं है सब, वो बोलता दुनिया, मतलब वो दूसरे गाने गाता, फिर दोनों तरह के गाने हैं राइट?
तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में आज क्या हो रहा है, ये जगत यार ये पूर्ण जगत नहीं है क्या है, यहाँ पे कोरोना वायरस कहाँ से आ गया है सब? ये जगत पूर्ण है? इतनी परेशानियां, आदमी को कितनी परेशानियां झेलने पड़ती है एक जीवन जीने के लिए, एक हमारा इनसिग्निफिकेंट लाइफ। आज ही मैं भगवद गीता का पर्पट पढ़ रहा था, 8.26-27 समवेयर, 8वें अध्याय का। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे कि ब्रह्मा जी का जीवन कई मिलियन ईयर्स है अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे हिसाब से, लेकिन कहते हैं कि उनका जीवन अगर सनातन काल के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो कैसा है मालूम है? बिजली जब चमकती है ना, तो उसकी लाइट कितने समय तक चमकती है बिजली की लाइट? फ्यू सेकेंड्स, राइट? बस उतना ही जीवन है ब्रह्मा जी का, बोलते हैं सनातन काल की तुलना में। और कहते हैं कि अटलांटिक महासागर में कितने सारे ऐसे है ना, पानी जब ऐसे लहरें आती जाती है तो ऐसे कितने बुलबुले आते हैं, कई अनगिनत बुलबुले कई सेकंड में आते हैं और कई सेकंड में गायब हो जाते हैं। बोलते हैं कि ऐसे अनेक ब्रह्मांडों में कितने भगवान के जो शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं ना, वो भगवान का जो एक पलक है ना, उतने समय के लिए बाहर आते हैं, और जब पलक खोलते हैं तो बाहर आते हैं, जब बंद होते हैं तो अंदर आके खत्म हो जाते हैं। उतने कालावधि में उतने ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा का उतना लाइफ है, और हम सब लोग का उतना जीवन है, और हम सब लोग बोल रहे हैं क्या ये चीज मेरा है, ये चीज मेरा है, वो मेरा है, ये सब मेरा है। अरे क्या है तेरा? कितने समय के लिए तेरे पास है? अगर सनातन काल की तुलना करेंगे तो हमारे पास कितने फ्यू सेकंड्स के लिए कुछ चीज है, राइट? और ऐसा जो फ्यू सेकंड्स के लिए हमारा एग्जिस्टेंस है ना, वो भी भगवान ने ऐसा बनाया है कि पूर्ण है। तभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 24 तत्व से, अभी 24 तत्व अगर आपको पढ़ने होंगे तो यू हैव टू गो टू आई थिंक 13वें अध्याय के 26वें, या आपको एक मिनट रेफरेंस बता ही देता हूँ। अगर आप ये जाने, आप बोलेंगे 24 तत्व कहाँ पे, तो ये 13वें अध्याय के, यस गीता के, हाँ गीता के 13.67 में आपको मिलेगा परपट में। 13वें अध्याय के 6-7वें परपट में मिलेंगे आपको ये 24 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं जो समराइज करता हूँ उसको शुरू करते हैं प्रभुपाद 5 पंच महाभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, राइट? एंड देन उसके बाद अहंकार है, बुद्धि है और मन है हमारा, राइट? या फिर मन को अभी मत लीजिए, अहंकार, बुद्धि और अनमैनिफेस्टेड स्टेज ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जिसको प्रधान कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको वहाँ पे। पहले पंच महाभूत है, उसके बाद अहंकार, बुद्धि और फिर प्रधान। कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए, राइट? गिनते जाइए। उसके बाद फिर 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, आप सभी जानते हैं कौन सी है। कितने हो गए? 18 हो गए, ओके। उसके बाद फिर 19वां मन बोलते हैं, मन 19 हो गए। अभी और कितने चाहिए 24 होने के लिए? 5 चाहिए। तो 5 है 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, यानी कि तन मात्रा है, मतलब विषय वस्तु के लिए जो सॉरी इंद्रियों के लिए जो विषय वस्तु है वो 5 प्रकार की रहती है, जैसे स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। साउंड लेने के लिए कान, टच लेने के लिए त्वचा, टेस्ट लेने के लिए जिह्वा, देखने के लिए आंख, राइट? तो ऐसे मिला के 24 तत्व है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि ये 24 तत्व से बना हुआ जो ब्रह्मांड है ना, अपने आप में पूर्ण है। इसको परिपूर्ण आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये जगत अपूर्ण है, यहाँ पे ये बीमारी है, यहाँ पे ये तकलीफ है, मैं मेरा कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करूंगा या टेक्नोलॉजी बनाऊंगा तो ये पूर्ण हो जाएगा। नहीं होगा, उल्टा आप उसको बिगाड़ रहे हैं और राइट? तो आप बोलेंगे अभी ये कैसा? आप प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ समझ हमको रिलेट ही नहीं हो रहा है। हम तो आसपास हमारे देख रहे हैं ना कि क्या दुनिया में तकलीफ है, राइट? आपको क्या मालूम है? आप तो आश्रम में बैठे हुए हैं, आपको 3 टाइम का प्रसाद मिल जाता है, रहने के लिए अच्छा रूम है, बस आपको कुछ टेंशन नहीं, काम धंधा नौकरी कुछ टेंशन है ही नहीं। टेंशन तो हमको है। देखो हम लोग रोज सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं है, मंदिर जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गया है और अभी तो ट्यूसडे को भी ड्यूटी लग गया है, सैटरडे को भी ड्यूटी लग गया है, फिर एग्जाम भी देना है। आपको क्या है? आप तो खाली ऐसे बोलते जाओगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या? कुछ समझ में आता है क्या आपको? राइट? ऐसे भौतिकवादी लोग अध्यात्मवादी व्यक्तियों को क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं। आपको क्या मालूम है जगत किस तरह अपूर्ण है? आपने देखा है कि क्या क्या समस्या है आज भारत देश में? देखो कितनी समस्या है, गरीबी है, या एटमॉस्फेयर खराब हो गया है,
या फिर पॉलिटिकल रिश्ते खराब हो गए बाकी देशों के साथ, स्टेट लेवल में, हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना का है अभी। बताइए आप कैसे पूर्ण है जगत, राइट? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर प्रभुपाद ने एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और आगे भी देंगे। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक्चुअली अगर हम वेदों के हिसाब से अगर जीवन जीते ना, तो हमको कोई भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेदों में सारा हिसाब दिया गया है। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, यहाँ से मिलेगा, क्या चाहिए वहां से मिलेगा, एवरीथिंग इज गिवन। आज के तारीख में जितने भी हमने चीजें बनाई है वो सब हमारे आर्टिफिशियल नेसेसिटीज की वजह से बनी हुई है, हमारे जो कृत्रिम आवश्यकता हमने बनाई है, राइट? अब देखिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा इसको समझाने के लिए। इस जगत को किसी ने डिजाइन किया, राइट? देयर इज अ डिजाइन। आप लोगों ने जेओएसडी कोर्स में पढ़ा होगा, गीता कोर्स में, कि देयर इज अ डिजाइनर फॉर दिस डिजाइन। क्योंकि डिजाइन दिखता है यहाँ पे इस जगत में, ये यहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, पर्वत है, सूर्य चंद्र, ये सब डिजाइन है, राइट? और टाइम पे सब कुछ चलता है, टाइम पे जाता है। मतलब देखो अभी बराबर रात होने के टाइम में रात होती है, शाम सुबह होने के टाइम में शाम होती है, देयर इज डिजाइन। तो यहाँ पे कौन क्या है, डिजाइन किसी ने किया है, डिजाइनर है। अभी हमको ये जानना है, देखिए और एक एग्जांपल इसी के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर कई बार साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एक डिजाइन बनाने का कोशिश किया है जिस डिजाइन से उन्हें परफेक्शन मिले। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक फैक्ट्री, यहाँ पे कोई है इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है, इसको कोई फैक्ट्री है? यस प्रभु जी। अच्छा, किस चीज का फैक्ट्री चलाते हैं आप? ऑयल मिल प्रभु जी। ऑयल? हाँ, ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री कौन सा, मतलब ऑयल सीड से ऑयल निकालते हैं। अच्छा, कुकिंग वाला ऑयल। ओके, मुझे लगा हाँ, आप, yes. अच्छा मुझे लगा वो अरब कंट्री वाला ऑयल, नहीं वो नहीं ना। नहीं प्रभु जी। ओके ओके, कुकिंग वाला ऑयल, फैंटास्टिक एग्जांपल। अभी देखिए साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कोशिश किया कि समझो अगर फैक्ट्री ए है यहाँ पे और फैक्ट्री बी वहां पे है, तो ये लोगों ने क्या कोशिश किया कि फैक्ट्री ए से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ना, वो फैक्ट्री बी में पूरी तरह से यूज होके नया प्रोडक्ट निकल जाए। ऐसा कभी आपने सोचा होगा, अगर ऐसी फैक्ट्री मिले तो क्या मजा आ जाएगा यार। फैक्ट्री ए का वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री बी के लिए क्या है, रॉ मटेरियल, 100% रॉ मटेरियल, फिर तो टेंशन नहीं। और फैक्ट्री बी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री ए के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। ऐसा फैक्ट्री होगा तो क्या मजा आएगा यार। दुनिया में कोई कचरा ही नहीं, कोई वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं। यहाँ से कचरा निकला वहां गया, यूज हो गया फुल, और वहां से कचरा निकला यहाँ आ गया, फुल यूज हो गया। ऐसा वैज्ञानिक लोगों ने कितनी बार कोशिश किया फैक्ट्री बनाने का, लेकिन कभी आज तक बना नहीं पाए। लेकिन अगर आप सिंपल एग्जांपल, आपने आपके विज्ञान, जो मराठी में विज्ञान बोलते हैं और और हिंदी में विज्ञान करके बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा आपने, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण करके एक प्रक्रिया होती है। अगर आपने देखा होगा कि जब वनस्पतियां फोटोसिंथेसिस करती हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण करती है, तो उनमें से क्या निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर, क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन जब हम सांस, सॉरी मैंने क्या बताया, हाँ बराबर होता है, वही ऑक्सीजन जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लिए यूजफुल होता है, राइट? और जब रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास ले, तो हम क्या छोड़ते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो किसके काम में आता है, पेड़ों के, झाड़ों, प्लांट्स। तो बन गया ना परफेक्ट फैक्ट्री। आपका वेस्ट उनके काम में आता है और उनका वेस्ट हमारे काम में आता है। नेचर में भगवान ने पहले से ही ये बना के दिखाया है कि मैंने जो बनाया है परफेक्ट बनाया है। अब तुमने हवा खराब कर दिया, अब तुमने इतने सारे जमीन को खोद खोद के, मुझे लगता है पृथ्वी में होल हो जाएगा एक दिन इतना खोद दिया है वो लोगों ने, अर्थ इम्बैलेंस हो जाएगी। खोद खोद के कहाँ से पता नहीं ये ऑयल निकाला, वो निकाला। अब कुछ ठीक है, मनुष्य समाज के लिए काम में आया है, लेकिन फिर उसका साइड इफेक्ट भी देखिए क्या क्या है, राइट? तो हवा आपने खराब कर दिया, तो अभी क्या रहे, क्या आप फिर बोल रहे हैं कि हवा पूर्ण नहीं है, ये सब खराब है, ये खराब है। खराब कुछ नहीं है, पहले से सब कुछ अच्छा है। आपके इंटरफेयर करने की वजह से क्या हो गया हो और खराब होते गया। दिस इज वन एग्जांपल, ये बताने के लिए कि क्या है, देयर इज अ परफेक्शन इन गॉड्स क्रिएशन, सब कुछ पूर्ण है। नाउ सेकंड पॉइंट,
अभी लोग कभी कभी पूछते, अभी आपने प्रूव कर दिया कि भगवान ने बनाया हुआ है, सृष्टि भगवान के, लोग बोलते हैं कि अगर भगवान ने सृष्टि बनाया हुआ है तो फिर इस दुनिया में तकलीफ क्यों है? क्योंकि भगवान ने अगर बनाया होता तो हमारी तकलीफ के लिए क्यों बनाते हैं भगवान? भगवान भगवान है ना, भगवान हमसे प्रेम करते हैं जीवात्मा से, उनके हम पुत्र हैं। तो भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो हमको तकलीफ क्यों होती है? हमारी तकलीफ के लिए क्यों बनाया भगवान ने? नाउ दिस इज सेकंड पॉइंट। मतलब जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो ऐसा ब्लेम करते हैं, और उनका क्या कहना होता है कि डिजाइन नहीं, मतलब देरी, सॉरी, ये डिजाइन तो है मान लिया, लेकिन उस डिजाइन में से अगर आपको तकलीफ होती है ना, दुख होता है ना, या परेशानी होती है ना, तो आप क्या बोलते हैं? डिजाइनरी नहीं है। अगर भगवान होता तो ऐसी दुनिया थोड़ी बनाता। भगवान होता तो कैसी दुनिया बताता? हर जगह मेरे को आनंद ही आनंद मिलता, हर जगह मेरी इच्छाएं पूरी होती, ऐसी दुनिया को बनाता हो। उसने दुनिया को ऐसे बनाया है कि दुख हो रहा है सबको, इसका मतलब दुनिया बनाने वाला है नहीं। अगर आप छठे स्कंद में पढ़ेंगे भागवत के, चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है। चित्रकेतु महाराज को पहले पुत्र नहीं था, बहुत शोक विलाप किया। अंगिरा मुनि आ गए, बोले क्या हुआ राजन, आपको फिलोसफी सुनाना चाहता हूँ भागवत धर्म की। बोले मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ, पहले मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा करो। बोले ठीक है, ले लो। पुत्र हो गया। फिर बाद में पुत्र मर भी गया, आपने सुना है वो स्टोरी। जब पुत्र मर गया तो उनकी जो पत्नी थी कृतदिति, वो बोलने लगी कि कैसा निष्ठुर है विधाता, ये विधाता है ही नहीं। अपने माँ के सामने बच्चे को माँ मरता हुआ देख रही है, इसका मतलब विधाता है ही नहीं। जनरली बच्चा का मतलब शरीर कब त्याग होता है? मतलब जब पिताजी और माता जब गुजर, मतलब प्रोग्रेशन से ऐसा होना चाहिए ना, सिक्वेंशियली। पहले ही शरीर छोड़ दिया उसने, इसका मतलब विधाता है नहीं। राइट? आप सब लोग मेरे साथ हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप लोगों को वापस लेके आ रहा हूँ मैं पूर्ण जगत में। आप पूर्ण जगत में मत जाइएगा, ज्यादा नहीं, और 10 मिनट है। तो ना हो, अभी ऐसे लोग बोलने वाले हैं कि ये जगत क्या है, भगवान ने बनाया, ठीक है आपने बताया, लेकिन दुख क्यों होता है हमको? तो दुख क्यों होता है उसके लिए अलग अलग कारण है। अगर आप देखेंगे तो हमारा कर्म भी रहता है। जो भक्त है वो समझता है मेरा कर्म है। अपार्ट फ्रॉम कर्मा, उसके अलावा भगवान ने गीता में पहले ही बोल के रखा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, कि हम सबको क्या होने वाला है, जन्म हुआ है तो शरीर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर खत्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम, अब ये सब जानने के बाद में हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये नहीं समझा कि ये जगत किस लिए बनाया गया है। दैट्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे रूट प्रॉब्लम है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को या मुझे किसी को भी, इसके बाद कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि भगवान ने जगत दुखमय या सुखमय क्यों बनाया है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब एग्जांपल के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ये पॉइंट समझाने के लिए। आपके पास पहले ऐसा फोन आया करता था सबके पास, ये नोकिया का फोन है, कीपैड फोन बोलते हैं उसको। अभी बहुत सारे लोगों के पास रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी भी है। तो ऐसे फोन में समझो फॉर एग्जांपल आप में से कोई अगर राइटर है, अगर बुक लिखना चाहता है, वो बोलेगा कि ठीक है बुक लिखते हैं, और आपने अगर टाइपिंग इसमें करना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? बुक का टाइपिंग क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। बहुत समय लगेगा। समय लगेगा या पूरा होगा भी जिंदगी में कभी? हाँ नहीं होगा। आई मीन इट विल बी सो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। आप इतना कोसेंगे उस कंपनी को, मोबाइल वाले, घटिया कंपनी कभी बनाना नहीं, इन लोगों को समझता ही नहीं क्या। अरे भैया पहले ये तो समझो कि वो किसके लिए बनाया है। टाइपिंग करने के लिए कुछ स्पेस दिया वहां पे और कुछ टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ पे बुक लिखना चालू कर देंगे आप। टेक्स्ट मैसेज मतलब फ्यू टेक्स्ट, राइट? हो सकता है कि आज के आपके व्हाट्सएप वाले फोन में, बड़े फोन में कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें संभव नहीं है। इसीलिए सिद्धांतिक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड और रादर evaluate the design, sorry, anything in this world with its design with the purpose। कोई भी डिजाइन किस उद्देश्य के लिए बना है ये आप पहले जानिए। ये कोर्स किसके लिए बनाया हुआ है? यहाँ पे आपको क्रिकेट देखने को मिलेगा, फुटबॉल देखने को मिलेगा, न्यूज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अगर गलत धारणा से यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे अरे 2 घंटा बर्बाद हो गया यार, इतना T20 मैच चालू है, क्रिकेट देख लेता। अरे भैया आप गलत जगह पे आए हो, आपने जगह का चुनाव ही अलग किया है। आप नहीं समझे कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? स्टडी करने के लिए। अगर आपको पहले से क्लियर है कि पर्पस क्या है, आपको परेशानी नहीं होगी, आपका कोर्स अच्छी तरह चलते जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये सोच के आए हैं
बस क्लास अटेंड कर देंगे तो पास हो जाएंगे भक्ति शास्त्री। यह भी आपकी गलत धारणा है। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं आपको क्वेश्चन देते जाऊंगा ना। तो जिस व्यक्ति ने ये माइंडसेट लेके नहीं आया है कि कोर्स का पर्पस क्या है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई मैं आपको जोक सुनाने वाला नहीं हूँ दिन भर। जोक थोड़े बहुत सुनाऊंगा जो भी मैंने सुने हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट कि होल कोर्स विल बी जस्ट जोक एंड सम अदर थिंग्स। कोर्स का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? शास्त्रों को समझना, शास्त्रों को शास्त्रों को समझना, समझना। भक्तों के संग। यस, एक्चुअली कोर्स का पर्पस ये भी नहीं है कि आप खाली सर्टिफिकेट लेके जाएं। कोर्स का पर्पस ये है कि सर्टिफिकेट तो लेना ही है, आपको पढ़ाई करना ही है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ही है। साथ में प्रभुपाद ने जो अपने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट चीज, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम प्रभुपाद ने इन्वेस्ट किया, उन चीजों को हमें क्या करना है, समझना है, ताकि हमारा भक्ति में जीवन अच्छा चले आगे। राइट, दिस इज द पर्पस। सिमिलरली, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि मोबाइल का पर्पस क्या है, छोटे कीपैड टेक्स्ट मैसेज लिखना, और आप बड़ा बुक लिखना चालू कर दें, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इन द सेम वे, ये जगत किसके लिए बनाया हुआ है? दो कारणों के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, आप में से कितने लोग समझते हैं कि ये जगत हमारे एंजॉयमेंट के लिए बनाया हुआ है? बताइए। या फिर आपके हिसाब से ये जगत किस लिए बना है? बताइए आप। यस, राजेश्री बजाज माता जी, आप बताइए क्यों बनाया इस जगत को? प्रभु जी, आप ये जगत भगवान ने इसलिए बनाया कि अपन वापस उनकी उनकी बारे में जानकर वापस उनके पास उनकी सेवा करने के लिए वापस गोलक पहुंच जाए। वाह, ये तो आपने स्टैंडर्ड भक्ति शास्त्री आंसर दिया, थैंक यू। यानी कि आपको पहले से ज्ञात है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये जगत किस लिए बनाया है? मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनाया है, और अगर मेरे एंजॉयमेंट के बीच में जो भी आएगा ना, खत्म कर दूंगा उसको मैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तभी तो भगवान को साइलेंट करें लोग, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? अनएथिकल चीजें मत करो, 4 नियमों के बंधन में रहो। बंधन मतलब वो फ्रीडम है, एक्चुअली बंधन नहीं है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? मेरे एंजॉयमेंट के बीच में क्यों, हट जाओ यहाँ से। राइट, क्योंकि भगवान आएंगे तो क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, हमको समझाएंगे कि एक्चुअल एंजॉयमेंट तुम्हारा कहाँ पे है। तो ये जगत एक्चुअली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप और ऐसे डिजाइन भी देखेंगे। देखिए, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये डिजाइन है लेकिन मेरे भोग के लिए काम में नहीं आ रहा है, इसका मतलब डिजाइन नहीं है। राइट, क्योंकि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी जगत में भी आप अगर उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे आपको डिजाइन भी दिखेगा और तकलीफ भी दिखेगी। जैसे जेल, जेल क्या सिस्टमेटिकली बनाया जाता है। पक्की दीवारें, कैदियों के लिए एकदम परफेक्ट रूम, कपड़े सुखाने के लिए रोप लाइन, रसोई, नहाने का बाथरूम, एवरीथिंग इज देयर, बराबर ना? लेकिन जेल में क्या होता है? देयर इज सफरिंग, तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से यहाँ वहां नहीं घूम सकते। जेल के 4 दीवार के बीच में घूमना है, वही खाना है जो मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते सुनो जी आज ना थोड़ा लेक्चर हेवी हो गया, प्रभु जी ने पता नहीं इतने एग्जाम्पल दिए, थोड़ा आज शरबत बना दो। क्या? नींबू नहीं है घर में, जाओ मार्केट से लेके आओ। तो हो सकता है माता जी जाएगी मार्केट में लेके आएगी फटाफट से, मार्केट बाजू में रहेगा तो। बट जेल में आप नहीं बोल सकते जेलर साहब जूस चाहिए थोड़ा लेके आओ। जेलर बोलेगा जूस तुझे देता हूँ, रुक जरा आ रहा हूँ। राइट, तो जेल इज मेंट फॉर सफरिंग, रादर रेक्टिफिकेशन। तो उसमें डिजाइन है लेकिन क्या है? तकलीफ भी है। इससे और बढ़िया एग्जांपल रहेगा हॉस्पिटल का। इस जगत की तुलना मैं इसके साथ ही, इस नोट के साथ ही एंड करूंगा, सेकंड पैराग्राफ के साथ। इस जगत की तुलना किससे की गई? हॉस्पिटल से की गई है। हॉस्पिटल में क्या होता है? डिजाइन परफेक्टली है, लेकिन ये डिजाइन, और देखिए हॉस्पिटल किसके लिए बना हुआ है? किसके लिए बना हुआ है? आपकी बीमारी ठीक करने के लिए। हॉस्पिटल हमारे, यस, हॉस्पिटल हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और बोलता है अरे क्या ये सूप पिला रहे हो, ये सलाद, ये सब कंटाल गया मैं, वही बॉइल्ड राइस, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कुछ पराठे लेके आओ यार, थोड़ा कुछ पकौड़े लेके आओ, थोड़ा कुछ रबड़ी लेके आओ। अरे ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये जगह उसके लिए नहीं है ये। ये जगह किसके लिए है? आपकी बीमारी ठीक करने के लिए। तो हम बेवकूफ है, हम लोग इस जगत में आए हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे रबड़ी मिलेगा, मालपुआ मिलेगा। नहीं मिलेगा जी यहाँ पे आपको। यहाँ पे केवल डंडे पड़ने वाले हैं आपको, आपका चटनी होने वाला है। मिक्सर ग्राइंडर में मिक्सर अच्छा घुमा के निकालेंगे हमको। जितना हम भगवान से दूर जाएंगे उतना माया मिक्सर में बहुत पीसेगी। प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं माया का काम ही यही है, खूब पीटो, इतना पीटो जब तक बोलेगा सरेंडर करेगा भगवान को, नहीं करेगा लो और पीटो इसको, और जब सरेंडर करेगा माया छोड़ देगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए इस नोट के साथ मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जगत किसके लिए बना हुआ है, हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए बना हुआ है, फर्स्ट थिंग हमारे सुधार के लिए। एंड देन सेकेंड थिंग, एट द सेम टाइम आपके पास ये ऑप्शन भी है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस जगत में। अच्छा ये अच्छा लगता है क्या मैनू, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगा, ये अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगा, तो फिर आपको समझ में आता है इस जगत में कुछ अच्छा है नहीं। अच्छा कहाँ पे, केवल भगवान की भक्ति में है, या भगवान के निर्देश के अनुसार जीवन जीने में अच्छा ही है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का, जैसे माता जी ने कहा हम लोग को यहाँ पे लाया है, ये जैसे क्या बाल सुधार केंद्र है ये बाल तो नहीं बोलूंगा मैं हम सब लोग युवा और बुढ़े सुधार केंद्र है ये बच्चों से लेकर प्रौढ़ तक, बुढ़े, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, इस जगत का भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भोग लेने के लिए नहीं बना हुआ है। दैट इज अवर मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसकी वजह से हमको तकलीफ हो रही है। अगर ये जानेंगे कि ये किसके लिए बना हुआ है, मेरे रेक्टिफिकेशन के लिए बना हुआ है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, रहने के लिए घर नहीं दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ धर्मा। तो आपको खाने का भी अलाउड है, लेकिन वही खाने का जो भगवान को ऑफर होगा, राइट। आपको पहनने को भी अलाउड है, लेकिन वही पहनने का जो हमारे शरीर को अच्छी तरह ढकेगा, राइट। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या Yes, बोर हो प्रभु। गए? बोले प्रभु जी इतना प्रभु जी, नहीं बेसिक प्रभु जी। नहीं प्रभु जी इतना बेसिक मत बताओ, हमको मालूम है आई एम जस्ट कनेक्टिंग द पॉइंट, ताकि गीता जब चालू हो जाएगी ना, जनरली हम ऐसे, मैं इतने डिटेल में डिस्कस करता हूँ सो दैट जब हम गीता स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ईशोपनिषद पहले लिया हुआ है। कई लोग जनरली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से चालू करते हैं, उपदेश अमृत में अमृत मिलता है, वाह, भक्तों के बीच में ऐसे डिंग, बट आई जनरली स्टार्ट विद ईशोपनिषद सो दैट आवर फिलोसॉफी बिकम्स वेरी क्लियर, देन यू कैन रिलिश रसगुल्ला रसमलाई जो भी भक्ति में मिलता है वो। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे इसके आगे प्रभुपाद कैसे बता रहे हैं। अभी तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जगत कैसे पूर्ण है अपने आप में, और पूर्ण नहीं है क्योंकि हम लोग इसको गलत समझ रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे भोग के लिए बना हुआ है, तभी ये हमको अपूर्ण लग रहा है, क्योंकि आपका भोग यहाँ पे पूर्ण होने वाला नहीं है। ये बना हुआ है आपके शुद्धिकरण के लिए बना हुआ है, तो शुद्धिकरण हर तरीके से होगा, हर आश्रम में अलग अलग तरीके से होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस पृथ्वी में जहाँ पे शुद्धिकरण नहीं होगा। आप कभी ये मत सोचेगा कि चलो मैं वहां जाऊंगा तो शुद्धिकरण नहीं होगा, मजा आएगा, या हर जगह पे प्यूरिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज दिस इज द प्लेस मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। एंड देन व्हेन यू बिकम प्योर, आप ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल से आपको रिलीज कर दिया जाएगा, वो लोग धाम का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। एंड देन वहां पे जाकर आपको पूरा आनंद मिलेगा भगवान की सेवा करने में। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। 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 ठीक है, इस तरुण गौरांग प्रभु को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल हरि बोल। गौरंगाबाद के सारे भक्तों की जय हो, मधुवन के सारे भक्तों की जय हो। जय। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शनिवार को। यस प्रभु जी। ओके, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ये परपोर्ट्स वगैरह, और भगवद गीता का जो 13.6 है ना वो भी पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा, ये रहेगा तो आप बाद में नेक्स्ट क्लास में, अभी किसी को है कुछ डाउट क्विकली इन विद इन 1 or 2 minutes? हाँ प्रभु जी, हाँ बोलिए एक माता जी। डाउट है। हाँ हाँ प्रभु जी, ने इसमें जो दिया है, यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, ये समझ में नहीं है। अस्थाई प्राकट्य, अस्थाई मतलब टेम्पररी है ना ये जगत, टेम्पररी। ओके। ये भगवान के शरीर से निकला हाँ। है, फिर वापस चला जाएगा, लेकिन वो शक्ति जो है इटरनल है, राइट। अस्थाई है लेकिन पक्का बनाया हुआ है। ये जो दीवारें हैं परिपूर्ण है, आपको वापस पेंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि घर में घुस गया, अरे अरे दीवार की पेंटिंग खराब है, ये नया घर खरीद लिया। नहीं जी, पेंटिंग बराबर है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ अलग केमिकल फेंक के खराब कर रहे हैं, इसलिए आपको अपूर्ण लग रहा है। आर यू गेटिंग मी? ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, मिलते हैं फिर। ओके, हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। हरे मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, श्योर कर यस दो। प्रभु। ओके, यस प्रभु। हरी हरी।